H-1B वीजा को लेकर ट्रंप ने चुनाव के दौरान अमेरिकी लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा किया। वीजा की फीस इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि इससे टेक की दुनिया में खलबली मच गई। वीजा फीस को $1 लाख कर दिया गया और साथ ही एक फरमान भी जारी कर दिया गया कि 21 सितंबर के बाद नौकरी के लिए अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को यह कीमत चुकानी होगी या फिर उनकी कंपनियों को। भारतीय मुद्रा में ये 88 लाख रुपए होते हैं जिसका भुगतान करना पड़ सकता है, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। तमाम अमेरिकी कंपनियों ने भी अपने गैर अमेरिकी कर्मचारियों को मेल के जरिए संदेश पहुंचाया है कि वे तय समय से पहले अमेरिका में दाखिल हो जाएं, वरना उनकी वापसी मुश्किल हो सकती है। कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से ये भी कहा है कि अगर वे बहुत दूर हैं तो अपनी स्थिति बताएं ताकि कंपनी उनके बारे में कुछ फैसला ले सके। यही वजह है कि दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची है। अमेरिकी शहरों को जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट ज्यादा महंगे हो गए हैं। सबसे ज्यादा हलचल अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर ही देखने को मिल रही है। अमेरिका स्थित कंपनियों में काम करने वाले गैर अमेरिकी लोगों में भगदड़ मच गई है तय समय से पहले अमेरिका पहुंचने की। इनमें से कुछ लोग जरूरी काम से छुट्टी पर गए होंगे तो कुछ घूमने फिरने, कुछ शादी विवाह में हिस्सा लेने के लिए तो कुछ इमरजेंसी वाली स्थिति में भी होंगे। लेकिन ट्रंप के एकाएक फैसले ने दुनिया भर में पैनिक क्रिएट कर दिया है। लेकिन क्या वाकई इसका फायदा अमेरिका को होगा? भारतीयों पर ट्रंप के फैसले का क्या असर होगा? क्या भारतीय युवाओं में प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाएगी? इसका असर भारत में आईटी सेक्टर पर क्या होगा? जानकार क्या कह रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। इससे पहले उस वीडियो का भी जिक्र कर लेते हैं जिसमें ट्रंप और उनके सलाहकार ठहाका लगाते दिख रहे हैं। जिस समय ट्रंप ने H-1B वीजा पर ताज़ा फैसला लिया, उस वक्त उनकी टीम ये कहते हुए हंस रही थी कि क्या कोई भी अमेरिकी कंपनी अपने किसी भी विदेशी कर्मचारी के लिए $1 लाख का वीजा अफोर्ड कर सकती है? नहीं। यानी इस फैसले के बाद कंपनियां मजबूर हो जाएंगी अमेरिकी लोगों को नौकरी देने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि इससे अमेरिका के लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा और अमेरिकी कंपनियां बाहरी लोगों को नौकरी देने की जगह अमेरिकी लोगों को ही नौकरी पर रखेंगी। लेकिन क्या सच में ये इतना सरल है? क्या ये इतना सीधा गणित है? नहीं। जानकारों की माने तो इसका एक असर ये भी हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियां विदेशों में दफ्तर की संख्या बढ़ा दे। टेक सपोर्ट में भारत एक बड़ा सर्विस प्रोवाइडर देश है और ऐसे में भारत में कंपनियों की संख्या बढ़ सकती है। खुद अमेरिकी नेता और बुद्धिजीवी भी ट्रंप के फैसले को अमेरिका के लिए खतरनाक बता रहे हैं। अमेरिकी सांसदों और सामुदायिक नेताओं ने H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख की फीस लगाने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को विवेकहीन और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन लोगों ने ट्रंप के इस कदम का आईटी इंडस्ट्री पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका जताई है। सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने कहा कि H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाने का ट्रंप का फैसला बेहद कुशल कामगारों को अमेरिका से दूर करने का एक भयावह प्रयास है, जिन्होंने लंबे समय से हमारे कार्यबल को मजबूत किया है, इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और लाखों अमेरिकियों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री की स्थापना की है। कृष्णमूर्ति ने यह भी कहा कि कई H-1B वीजा होल्डर अंततः अमेरिका के नागरिक बन जाते हैं और ऐसे बिजनेस शुरू करते हैं जिनसे अमेरिका में अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि जब दूसरे देश ग्लोबल टैलेंट को आकर्षित करने की होड़ में हैं, तो अमेरिका को भी अपने कार्यबल को मजबूत बनाने के साथ साथ इमिग्रेशन सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए। अमेरिका को ऐसी बाधाएं खड़ी नहीं करनी चाहिए जो हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को कमजोर करे। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान उनके सलाहकार रहे इमिग्रेशन पॉलिसी पर एशियाई अमेरिकी समुदाय के नेता अजय भूटोरिया ने H-1B वीजा फीस को बढ़ाए जाने के फैसले को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नई योजना से अमेरिकी आईटी सेक्टर की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त पर संकट मंडराने की आशंका बड़ी हो गई है।
भोटोरिया ने कहा कि दुनिया भर से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने वाले H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत फिलहाल 2000 से 5000 अमेरिकी डॉलर की फीस ली जाती रही है। ऐसे में कुल फीस में भारी बढ़ोतरी होने से इस पर अभूतपूर्व संकट मंडरा रहा है, जो प्रतिभाशाली कामगारों पर निर्भर छोटे बिजनेस और स्टार्टअप्स को कुचल देगा। भोटोरिया ने यह भी कहा कि इस कदम से वे स्किल्ड प्रोफेशनल्स दूर हो जाएंगे जो सिलिकॉन वैली को शक्ति प्रदान करते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि इससे प्रतिभाशाली कामगारों को कनाडा या यूरोप जैसी प्रतिस्पर्धियों के पास जाना पड़ सकता है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज के खंडेराव कांत ने कहा कि H-1B वीजा पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर की फीस लगाया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, जिसका व्यवसाय विशेषकर सॉफ्टवेयर और IT सेक्टर पर बेहद नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो जानकारों के मुताबिक H-1B वीजा नियमों में बदलाव का भारतीय IT सेक्टर पर मिला जुला असर होगा। भारतीय युवाओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अमेरिका में सेटल होने का सपना देखने वाले युवाओं को निराशा जरूर मिल सकती है, लेकिन दूसरे देशों में उनके टैलेंट पर ज्यादा अच्छा मौका उन्हें मिल सकता है। बीते कुछ वक्त में यूरोपीय देशों में भारतीय ब्रेन की डिमांड बढ़ी है। दूसरी तरफ कुछ अमेरिकी कंपनियां भारतीय प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए वीजा प्रायोजित भी करने को तैयार है। तो वहीं भारत में अमेरिकी कंपनियों का दफ्तर बढ़ सकता है, यानी कि इसकी संख्या बढ़ सकती है। वहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी इस मौके को अवसर में बदला जा सकता है। जानकारों का कहना है कि भारत ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स और मैनेजमेंट रोल्स के लिए अपनी प्रतिभा और सेवाओं में विस्तार कर सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो युवा जो विदेश चले जाते थे, उनकी कौशल का फायदा अब विकसित भारत के निर्माण में उठाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पूरे सिस्टम को मिलकर काम करना होगा।